वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड विद अ न्यू एक्सपेरिमेंटल ड्रिप टुडे। एनीवे, आज वीडियो का टॉपिक है किस तरीके से अगर तुम कंप्लीट हेल में हो, क्योंकि मैं था, यू नो दैट वेरी वेल, वहाँ से लेकर हाउ टू रीच टू अ पॉइंट जहाँ तुम 8 घंटे की पढ़ाई कर पा रहे हो या 8 घंटे वर्क कर पा रहे हो या 8 से 10 घंटे का आउटपुट निकाल पा रहे हो। कैसे पहुँचे उस स्टेज तक। देखो, अगर तुम बिल्कुल ही ज़ीरो पर हो, तुम्हें पढ़े हुए काफ़ी समय हो गया, तो ये तो तुम भूल जाओ कि एक दिन में तुम 8 घंटे तक पहुँचोगे, फर्स्टली। एंड सेकेंडली, वर्क जो होता है वो कॉग्निटिवली लोडेड टास्क होता है। इट्स नॉट दैट अट्रैक्टिव इन इट सेल्फ। अगर तुम्हें मन कर रहा है, जब या फिर जब तुम्हारे पुराने वर्जन को ग्राइंड हुआ करती थी, ग्राइंड करने की क्षमता थी, तब तुम कर लेते थे। बट आज जो है, आज फेज़ काफ़ी अलग है, तुम लो टाइम से गुजर रहे हो, तुम्हारे अंदर एनर्जी ही नहीं है। तो कैसे पहुँचोगे वहाँ तक? सबसे पहले समझो, कॉग्निटिवली लोडेड टास्क है, तुम्हें इसकी स्टिमुलेशन को कम करना पड़ेगा। संगति का असर जानते हो क्या होता है? बहुत बचपन से हम लोग सुनते हैं, संगति का असर, तुम जिसके साथ बैठते हो वैसे बन जाते हो। आजकल तुम किन चीज़ों के साथ बैठ रहे हो? तुम बैठ रहे हो इसके साथ, तुम बैठ रहे हो इंस्टाग्राम के साथ, तुम बैठ रहे हो डिजिटल डिवाइसेस के साथ, तुम बैठ रहे हो यूट्यूब पर सेल्फ इंप्रूवमेंट, अनलिमिटेड सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोज़ के साथ। कोई भी अमाउंट की सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो तुम्हें नहीं सही कर सकती अनलेस यू अप्लाई दैट। इसीलिए कहता हूँ भाई, स्पेशली अगर तुम मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो, तुम्हें ये चीज़ें अप्लाई करनी है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करी है। एंड देन दे वर्क, ये सारी वर्क करती हैं, तुम इसको अप्लाई करना पड़ेगा। एंड देन यू विल रियलाइज़ कि भाई ये तो गजब है, ये वर्क करती हैं और ये इतनी ईजी है कि आसानी से अप्लाई भी हो जाएंगे। दिस नॉट सम 8 थिंग्स टू चेंज लाइफ एटसेट्रा एटसेट्रा। तो द थिंग इज, तुम्हें करना है कॉग्निटिवली लोडेड टास्क, तुम्हारे अंदर एनर्जी ही नहीं है। तो पहले तो हम एनर्जी कंजर्वेशन मोड पे आएंगे। तुम्हें पहले ही वीडियो बता रखी है, जो भी चीज़ तुम्हारी एनर्जी को डिप्लीट कर रही है, कट इट ऑफ, कट इट ऑफ। कुछ लोगों की बातें, कुछ टॉक्सिक लोग, फैमिली में इशू चल रहा है, मत बैठो वहाँ पर। रोज़ डिनर करने जाते हो, रोज़ फैमिली में लड़ाई हो जाती है, नहीं बैठना वहाँ पर। वो तुम्हारी मेंटल कॉन्शियसनेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन योर लाइफ, मोर देन टाइम एंड एनर्जी। तो पहले तो हम अपनी एनर्जी बचाएंगे। दूसरा, अब तुम काम पर फोकस भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें कई साल हो चुके हैं। हो सकता है तुम उस हेल में, डिप्रेशन में 1 साल से पड़े हो, 1.5 साल से पड़े हो। इमीडिएटली नहीं चेंज हो सकते, ठीक है। तो क्या करना है? सबसे पहले तो अपनी स्टिमुलेशन पूरी कम कर दो। संगति के असर की बात कर रहा था मैं। हम जिस संगति में बैठते हैं उसकी तरह हो जाते हैं। तो तुम आज बैठ रहे हो हाई डोपामिनर्जिक चीज़ों के बीच में, हाई नोवेल्टी। हर 30-30 सेकंड में एक नया कंटेंट आ रहा है, हर 30 सेकंड में नया कंटेंट आ रहा है। सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोज़ की भरमार लगी पड़ी है, इंक्लूडिंग माइंड्स। बट मैं कोशिश करता हूँ एक्चुअली वो बनाऊँ जो हेल्प करती है, नॉट जस्ट टॉकिंग एनीथिंग। तो तुम्हें उन सबको कम करना पड़ेगा, क्योंकि तुम अब काम करना चाहते हो। एंड आई रिमेंबर क्विटिंग दिस मोबाइल, इंटरनेट एंड फ़ोन ऑल टुगेदर। मैं सिर्फ म्यूज़िक बना रहा था, और वो FL स्टूडियो सॉफ्टवेयर है, उस पर बनता है, दैट डोंट नीड इंटरनेट कनेक्शन। तो तुम्हें अपने लेवल के सारे जो भी हाई नोवेल्टी वाले तुम चीज़ें कर रहे हो, हाई डोपामिनर्जिक चीज़ें कर रहे हो, वो तुम्हें कट करनी पड़ेगी। एंड दैट इज़ द वे। तुम कहते हो यार मैं पढ़ ही नहीं पा रहा, मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा। ओके, मैं भी उस फेज़ में था। उसके बाद ऐसा भी फेज़ आया जब मैं 8 घंटे की डेली सिटिंग दे पाता था, और आज भी देता हूँ वर्क में, नॉट एग्जैक्टली स्टडीज़। तो कैसे पहुँचो यहाँ तक? ब्रेन के स्टिमुलेशन को बिल्कुल कम कर दो। सी, पढ़ाई और वर्क फॉर दैट मैटर इज़ इट सेल्फ अ वेरी बोरिंग टास्क। मज़ा नहीं आता है। यह तो मज़ा आएगा तो बहुत टाइम बाद, जब तुम अचीव करोगे। तो स्पेशली अगर तुम लो फेज़ में हो, अचीवमेंट तो आज से 1-1.5 साल बाद है, तो कैसे मज़ा आए उस चीज़ में? मज़ा नहीं आएगा। तो कैसे मैं करूँ? मैं तो कर ही नहीं पा रहा, मज़ा आ नहीं रहा, कर पा नहीं रहा। अपनी लाइफ में करेंटली जितने मज़े हैं उनको कट कर दो। तुम्हें लगता है ना तुम फोकस नहीं कर सकते, ये गलत बात है। ये बहुत कम लोग बताते हैं, ये पता नहीं होता। मैंने रियलाइज़ किया है ये अपने अंदर भी। इट्स नेवर अबाउट कि तुम्हें फोकस प्रॉब्लम है, इट्स ऑलवेज अबाउट यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द राइट थिंग्स। तुम्हें गेम खेलना हो, तुम्हें स्ट्रेस लेनी हो, तुम्हें कुछ भी करना हो, तुम उस पर तो फोकस कर रहे हो। तो फोकस इट सेल्फ इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। और तुम्हें लगता है कि यार पढ़ाई प्रॉब्लम है, पढ़ाई हार्ड है। पढ़ाई हार्ड नहीं है, फिर दूसरा बंदा कैसे कर ले रहा है? पढ़ाई तुम्हारे लिए हार्ड है, क्योंकि तुम्हारे बिलीफ स्ट्रक्चर में बन चुका है, कंबाइंड विथ योर रियलिटी, कि अब तुम पढ़ने बैठते हो, बट तुम इतना ज़्यादा डोपामिनर्जिकली, तुम्हारा नोवेल्टी हाई हो चुका है, स्टिमुलेशन इतनी ज़्यादा हाई है कि वो तुम्हें बोरिंग लगेगी। तो इससे तुम्हारा बिलीफ सिस्टम दोबारा से री हो गया। पढ़ाई ऑलरेडी एक मुश्किल टास्क है, मानता हूँ, एक लेवल का, मतलब कॉग्निटिवली लोडेड टास्क है, हर कोई नहीं कर पाता। दूसरा, तुम्हारे पास्ट बिलीफ, जब भी तुमने पीछे पढ़ने की कोशिश करी तुम पढ़ ही नहीं पाए। अब तीसरा ये कि जब तुम जा रहे हो पढ़ने, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, दीज इंटरनेट एंड ऑल दैट, तुम ऑटोमेटिकली नहीं कर पाओगे, क्योंकि ब्रेन तुम्हारा बोर हो जाएगा। वो ऐसी संगति में उठ बैठ रहा है भाई, जहाँ लोगों को सुट्टा पसंद है, दारू पसंद है। ये एनालॉजी दे रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं। तुम ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो, तो तुम्हारी संगति भी वैसी है, और ये एकदम से नहीं छूटेगा। तो क्या किया जाए? पहले ऐसी संगति सारी कट कर दो। बिल्कुल बोर्डम को एम्ब्रेस करो। आई रिमेंबर लॉकिंग माई सेल्फ इन अ रूम, स्टेयरिंग वॉल। मैंने सिर्फ एक प्रण लिया था भाई, ओके मुझे 8 घंटे की सिटिंग देनी है, मानता हूँ भाई। तो 8 घंटे पढ़ाई तो मैं कर नहीं सकता, ये तो बात तय है। मुझे किताबें छोड़े हो गया 7-8 साल हो गया था, जब मैं बीटेक कर रहा था, म्यूज़िक के चक्कर में बुक्स में छोड़ दी थी। और उसके बाद अब तो मैं वर्क भी नहीं कर रहा था, बिकॉज अगेन इट वॉज माई लो फेज़। पहुँचूँ कैसे वहाँ तक? टारगेट तो है 8 घंटा करना है। मैंने ट्राई भी किया 1 घंटा पढ़ने का,
फिर उसके बाद कई कई दिन बीत गए तो 30 दिनों में सिर्फ 30 घंटे पढ़ाई हुई, ये भी सही नहीं है। वॉट आई रियलाइज्ड इज़ कि तुम 8 घंटे सिटिंग की हैबिट बनाओ। मैंने अपने आप से प्रण लिया था, तो रूम में ताला लगाया, किसी से बात नहीं कर रहा था, फैमिली में भी, क्योंकि उस समय भाई मैं टेंशन वाले फेज़ में था और किसी की कौन सी बात कब लग जाए फिर बुरा लगता है, तो मैं तो अकेले बैठा रहता था। एंड आई लिटरली स्टेयर्ड द वॉल। बोर्डम, कुछ नहीं करूँगा, ठीक है मानता हूँ भाई काम करना नहीं आ रहा, खुद से इतना प्यार करते हो, इतनी इतनी डिसिप्लिन रख सकते हो कि मैं यहाँ सिर्फ बैठूंगा। मेरा मन मेरे को कह रहा है कि वहाँ पीछे बेड है, वहाँ चले जा सो जा, मैं नहीं सोऊंगा। मेरा मन मेरे को कह रहा है मोबाइल चला ले, मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा। मेरा मन मेरे को कह रहा है टैबलेट चलाने, नहीं चलाऊंगा। मेरा मन कह रहा है भाई नेटफ्लिक्स देख ले, नहीं देखूंगा। मेरा मन कह रहा है कि काम नहीं होगा, मान लिया काम नहीं होगा, कुर्सी पे बैठ के दीवार को देख सकते हो, कुछ नहीं करो, मेडिटेट करो। हमें टारगेट लेना ही नहीं कि हम, तुम्हें क्यों एक ही दिन में आईएएस फोड़ना है भाई, तुम्हें क्यों एक ही दिन में नीट करनी है। तुम उस हालत पे पहुंच चुके हो भाई जहां तुम अब धीरे धीरे ही बढ़ सकते हो। अगर मैं तेजी की बात करूंगा तो तुम खुद नहीं कर पाओगे, तुम डर जाओगे, क्योंकि ब्रेन को आदत नहीं है। तो सबसे पहले अपनी संगति बदलो नोवेल्टी वाली। जितनी भी चीज़ें ऐसी तुम कर रहे हो जिससे तुम्हें नोवेल्टी, तुम्हारी नोवेल्टी मतलब इंक्रीज़ हो रही है, कुछ नया मिल रहा है, कुछ नया मिल रहा है, कुछ नई शॉट आ गई, कुछ ये हो गया, योर अटेंशन इज़ कम्प्लीटली एफ्ड। तुम्हारा अटेंशन पूरा मेस्ड हो चुका है। उन सारी चीज़ों को कट करो, बैठो और खुद के प्रति थोड़ा सा प्यार रखो। प्यार रखना क्या? प्यार रखना ये कि ओके मानता हूँ मुझसे 8 घंटे पढ़ाई नहीं हो सकती, पर मैं खुद को गाली नहीं दूंगा। आई एम अ ह्यूमन, आई एम अ ह्यूमन स्पिरिट, आई एम गॉड्स कॉन्शियसनेस मैनिफेस्टेड इन फॉर्म ऑफ ह्यूमन। मैं खुद को गाली नहीं दूंगा। अब मैं यहाँ तक पहुँच गया, मेरी पुरानी आदतें थी, लोगों ने कर दिया बाहर, टॉक्सिसिटी हो गई, एंग्जाइटी हो गई, दुनिया भर की चीज़ें हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अब मैं खुद को गाली नहीं दूंगा। दिस इज़ द लीस्ट दैट आई कैन डू। मैं जाऊंगा आज, मैं कुर्सी पे बैठ जाऊंगा, मेरे को काम करने का मन नहीं कर रहा, ओके मैं सिर्फ बैठूंगा आज, और डेली बैठूंगा। और अगर तुम 8 नहीं बैठ सकते तो 4 से स्टार्ट करो। हमें काम करना ही नहीं है, तुम्हें काम नहीं करना, तुम बैठो। तब तुम एक बहुत अच्छा फैक्ट ऑब्जर्व कर पाओगे। और ऑब्जर्वेशन हमेशा हाई रखना कि दिमाग में चल क्या रहा है। ये नहीं कि बैठ गए तो फिर सो गए वहाँ पे। तुम्हें एक्टिवली बैठना है। काम तो करने को मना कर दिया भाई, तुझे पढ़ाई से डर था ना, तुझे काम से डर था, वो तो करना नहीं, वो तो हमने मना कर दिया ना। तेरे को सिर्फ बैठना है, यू जस्ट हैव टू सिट एंड ऑब्जर्व। मैं दीवार देखूंगा, कुछ भी एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होऊंगा। तुम्हें रियलाइज़ होगा ब्रेन तुम्हारा परेशान हो रहा है। अब ब्रेन को ऐसा लग रहा है भाई मोबाइल दे दे, ये दे दे, वो दे दे, पर तुम मोबाइल चलाओगे नहीं। और इस बार तुम मोबाइल, ऐसा नहीं है कि तुम एडिक्टेड थे तो नहीं चला रहे हो, तुम इस बार मोबाइल इसलिए नहीं चलाओगे क्योंकि तुम्हें पता है भैया ये तुम्हें तबाह कर रहा है, ये तुमको ले जाएगा, ले जा भी चुका है। और अगर अभी भी आंखें नहीं खोले तो किस लिए भाई? कोई तुम्हें आ नहीं रहा बताने, इसका एक कॉस्ट है, तुमने आज तक चलाया, समझ में आता है भाई, अब तो सुधर जाओ। योर फ्यूचर इज़ एट स्टेक, योर जॉब इज़ एट स्टेक। बाहर इकॉनमी में देखो, हाइपर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है। मैं ये भी नहीं कह रहा मेकिंग मनी इज़ हार्ड, बट द थिंग इज़ भाई ऐसे तो हार्ड है ना जब तुम इतने लेवल पे स्टिमुलेशन पे हो, काम ही नहीं कर पा रहे। आई रिमेंबर बीइंग देयर भाई, बहुत बुरा हाल है। आप काम ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे होगा? यू हैव टू वर्क। तो अब तुम जान के, यू हैव योर वाई कि मुझे ये तो नहीं चलाना, ओके। द लीस्ट अमाउंट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ लव आई कैन हैव इज़ दिस, ओके मैं बैठा हूँ, मैं बस चेयर पे बैठा हूँ अपने लिए, मुझे पढ़ना नहीं आता, आई एक्सेप्ट इट, ओके शशांक आई गेट इट, आई लव यू, बट मैं गाली नहीं दूंगा, बट मैं छोड़ूंगा भी नहीं, मैं यहीं बैठा हूँ। तुम बैठोगे और तुम्हें पता लगेगा तुम्हारा ब्रेन परेशान है, बिकॉज ब्रेन इज़ इट सेल्फ अ फोकसिंग टूल। दिस विल नेवर हैपन इन योर लाइफ कि जब तुम कहोगे कि मेरे ब्रेन में कुछ आ नहीं रहा, आई एम थॉटलेस, कभी नहीं हो पाएगा। इट्स अ फोकसिंग टूल, इसको कुछ फोकस करने के लिए चाहिए। तुम आधे घंटे दीवार देखोगे, तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि ओके ब्रेन को स्टिमुलेशन चाहिए चाहिए चाहिए। अब वो बोर्ड है, और इस स्टेट में भाई वो काम तो क्या, वो पढ़ाई भी कर लेगा, और पढ़ाई तो क्या, वो हिस्ट्री भी पढ़ लेगा। इतना ज़्यादा बोर हो जाएगा, तुम्हें लगाना पड़ेगा दिमाग को, कहीं लगाना ही पड़ेगा, एंड दैट्स द बेस्ट टाइम टू कैपिटलाइज ऑन दैट। और ऐसे ही कर करके अगर तुम डेली करोगे, हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट भाई। सारी उम्र तुमने अपनी लगा दी, जो भी तुम हरकतें कर रहे थे, आदतें कर रहे थे, लोगों के साथ थे, वेस्ट कर दिए, मज़े कर दिए, ये पता नहीं था तुम मज़े कर रहे हो और आगे उसकी सज़ा मिलेगी, बट अब तो सुधर जाओ। तुम्हें सिर्फ बैठने का टास्क दिया है मैंने ये भी नहीं कहा कि, और वो भी 4 से 8 घंटे। मैंने पर्सनली आई स्टार्टेड विद 10 मिनट्स ऑफ स्टडी एवरी डे, बट मेरे को फिर वो लगा कि यार मैं 10 मिनट हर दिन पढ़ रहा हूँ, इससे बेहतर तो यार मेरे तो टारगेट 8 घंटे का है, मेरे को 8 घंटे वर्क करना है, तो ये तो कहीं भी नहीं जा रहा, 8 घंटे पता नहीं कि सालों में होंगे। तो मैंने सोचा ओके पढ़ाई का नहीं जानता, मैं 8 घंटे सिटिंग जरूर दूंगा। तुमसे सिर्फ बैठने को कहा है, और मुझे याद है इनिशियल डेज में वो भी मैंने यही कहा था कि 8 घंटे मैं सिर्फ बैठ कर इन्फॉर्मेशनल यूट्यूब वीडियोज़ देखूंगा, ये टारगेट था। इन्फॉर्मेशन किसी भी सेंस में ब्रेन के लिए तो अच्छा ही है। इट्स बेटर देन दोज थिंग्स ऑन इंटरनेट विच आर नॉट हेल्पिंग यू, इट्स बेटर देन दोज पीपल हु आर नॉट हेल्पिंग यू, इट्स बेटर देन दोज थॉट्स दैट आर नॉट हेल्पिंग यू। तुम्हें सिर्फ बैठना है। तो मैंने ये किया था भाई, और मुझे याद है कि 1 महीने के लिए मैंने क्या शायद से 8 आवर्स की सिटिंग दिया, बस ओनली सिटिंग। बैठा हूँ, दीवार देखी है, यूट्यूब पर थोड़ी बहुत वीडियोज़ देखी, वो भी ऐसे नहीं कि दबा के, मतलब लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री स्टाइल,
मूवीज़ की तरह नहीं, इन्फॉर्मेशनल, ताकि दिमाग में कुछ जाए। और कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ ओके यार फोकस इशू नहीं है, अब तुम्हें बैठने की आदत हो गई है। द थिंग इज़ अभी तुम्हें बैठना भी नहीं आता, तुम्हें पढ़ना भी नहीं आता, तुम्हारे दिमाग की भी लगी हुई है और तुम सोच रहे हो कि 8 घंटे पढ़ लोगे, नहीं पढ़ पाओगे। पहले दिमाग की लगाना बंद करो, सेकेंडली बैठने की आदत डालो। जब 8 घंटे बैठ ही नहीं पाओगे तो 8 घंटे पढ़ोगे कैसे, 8 घंटे काम कैसे करोगे? तो पहले 8 घंटे बैठने की आदत डालो। और बैठने की आदत कैसे डलेगी? विद द थिंग्स यू लव। जैसे तुम्हें आलस पसंद है ना भाई, तो 8 घंटे बैठो और आलस करो, बट मैं बैठ के करूँगा। ये बहुत यूनिक चीज़ है, नहीं पता लगती इतनी साइंस, भाई कोई नहीं कह रहा, बट दिस वर्कड फॉर मी एंड टुडे आई एम लाइक डूइंग ग्रेट। 8 घंटे बैठो, पसंद की चीज़ के साथ बैठो। मेरे को याद है जब मैं ज़ीरो वर्क कर रहा था, मेरे को म्यूज़िक पसंद था, मैं म्यूज़िक पे बैठना शुरू किया दोबारा से, मुझे पसंद था। लेकिन 8 घंटे भाई बैठना ही बैठना है। तो अगर तुम उस फेज़ में जा चुके हो जहाँ तुम भैया कुछ भी नहीं कर पा रहे, ऐसे होगा। इट इज़ ऑलवेज स्टेप वाइज। पहले माथे की लगाना बंद करो, सेकेंडली कुर्सी पे बैठना शुरू करो, देन थर्ड लेवल पे आएगा धीरे धीरे हार्डनेस इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि तुम्हारा माइंड खुद चाहेगा। अब तुम इतने बोर हो चुके हो भाई, कितना स्टेयर करूँ मैं वॉल को, कितना स्टेयर करूँ वॉल को, नहीं बैठा जा रहा, मेरे से नहीं बैठा जा रहा। और मोबाइल में चलाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे वाई पता है। पहले, आज से पहले तुम मोबाइल और इंटरनेट वगैरह चला लेते थे क्योंकि तुम्हें पता नहीं था ये तुम्हारी कैसे लगा रहा है। अब तुम्हें पता है ये तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा भाई। अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा ना, लगा देगा ये। तो आज तुम इसको नहीं चलाओगे, अब ब्रेन क्या कहेगा, भैया कुछ तो कर ले, तुम्हारे हाथ पड़ जाएगा भाई, कुछ कर ले, मैं पागल हो जाऊँगा, जस्ट डू एनीथिंग। तब तुम उसको दोगे किताब और तुम्हें आएगा पढ़ने में मज़ा, क्योंकि अब तुम्हारा डोपामीन जो है, डोपामीन क्या, तुम्हारा जो ब्रेन का स्टिमुलेशन है वो ऑलरेडी कम हो चुका है। अब वो इतना कम हो चुका है कि उसको बुक्स में भी मज़ा आएगा। तुम्हें बुक्स में मज़ा इसलिए नहीं आ रहा भाई क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में टंटे ही चल रहे हैं इतने। तुम्हें यूट्यूब की वीडियो से फुर्सत नहीं है, तुम्हें कॉमेडी देखने से फुर्सत नहीं है। अच्छी चीज़ें हैं बट भाई ज़िंदगी बन जाए तब। लोगों ने अपने घर बना लिए, हाउस टूर करा रहे हैं, तुम्हें वही देखने से फुर्सत नहीं है। तुम भी करो, तुम भी बनाओ घर अपना, हाउस टूर कराओ है ना। सो दिस वॉज द आइडिया, गेट बोर्ड, एम्ब्रेस बोर्डम। भाई एक टाइम पे तुम इतने बोर्ड हो जाओगे, दिमाग कहेगा दे दे मुझको किताब, दे दे भाई मैं पढ़ लूँगा। मुझे याद है मेरे साथ ऐसा हुआ है। आई कुड नॉट स्टडी फॉर शिट एंड 0 से कंप्लीट 8 आवर्स एवरी डे कंसिस्टेंटली फॉर 2 मंथ्स, 60 डेज मैंने किया। उसके बाद अगेन थोड़ा सा वर्क आ गया और थोड़ा मेरा विजन ब्लर हो गया था कि मुझे क्या चाहिए, क्या करना है। एंड नाउ आई एम रीअलाइनिंग दैट विजन्स। तो देखते हैं फिलहाल, है ना। सो या दैट वाज द आइडिया, एम्ब्रेस बोर्डम। भाई इतने बोर हो जाओ कि दिमाग कहे भाई मेरे को दे दे किताब, मुझे कुछ करना है, वरना मैं दीवार देख देख के पागल हो जाऊंगा। क्योंकि दिस वर्क्स। और खुद को भैया मोबाइल और टैबलेट और इंटरनेट उस समय मत दे देना। सारी उम्र तुमने अपनी ज़िंदगी की लगाई है, एक छोटा सा फेवर कर दो 2 से 3 साल तक, योर लाइफ विल चेंज। एक्चुअली चेंज हो जाएगी, चाहे कितने भी बिना हक के मज़े किए हैं। आई गेट इट ब्रो, आई गेट इट। नहीं समझ होती, धीरे धीरे आती है, कोई बात नहीं, आज आ गई, छोड़ दो इनको और बोर हो जाओ। बोर ये नहीं कि मोबाइल छोड़ दिया आप घूम रहे हैं बाहर, पार्क में घूम रहे हैं, देख रहे हैं हरियाली देख रहे हैं, ये सब मत करो भाई। रूम में बैठो, जस्ट सिटिंग का टारगेट मैंने ज़्यादा दिया भी नहीं, यू जस्ट हैव टू सिट ऑन द चेयर, सिंपल, बस बैठो। और जब काफ़ी टाइम तक बैठोगे देन थिंग्स विल चेंज। दिस वॉज द आइडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग शशांक दिस साइड। सब्सक्राइब करो चैनल को फॉर दैट आइडिया दैट कैन चेंज योर लाइफ, बिकॉज नो आइडिया इज़ एब्सोल्यूट। थोड़े थोड़े आइडियाज़ मिलते हैं, 1% क्लैरिटी मिलती है एंड यू suddenly realize your life is changed because of those 1% clarity. Thank you for watching.